हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक विद अनदर वीडियो जहां पर हम यूसीजी नेट कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन करने वाले हैं। एंड यहाँ पे आज हम अपने सेकेंड डे यानी कि सेकेंड क्वेश्चन को काफ़ी इजीली तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस सेशन देख लिया तो आपको ट्रुथ टेबल कभी रटना नहीं पड़ेगा। वहाँ पर आपको मैंने बहुत ही ईजी तरीके से एक्सप्लेन किया है ट्रुथ टेबल को। एंड कुछ 4 इंपॉर्टेंट सिंबल्स है जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यूसीजी नेट में पूछे जाते हैं। एंड आज मैं सेट्स और लॉजिक का एक ऐसा शॉर्टकट बताने वाली हूँ जो टॉपर्स यूजुअली सीक्रेट रखते हैं। तो चलिए आपको भी ये सीक्रेट बताते हैं एंड स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हमारे पास 2 सेट्स है, सेट ए एंड सेट बी। सो वी हैव टू फाइंड ए एंड बी का इंटरसेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यू मस्ट अवेयर कि हमारे पास जब भी एक सेट दे रखा हो एंड हमारे पास कुछ इस तरीके का सिंबल दे रखा हो दैट इज अपोजिट ऑफ यू, इस तरीके से आप इसको कह सकते हो। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई सिंबल दे रखा हो तो उस केस में आपको पता होना चाहिए कि इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसी चीज जो हमें कॉमन फाइंड आउट करनी होती है 2 चीजों के बीच में से, यानी कि 2 सेट्स के बीच में से। तो आपको जब हमें कॉमन एलिमेंट्स फाइंड आउट करना होता है बोथ सेट्स में से, तो यहाँ पर इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द कॉमन एलिमेंट्स। हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है कहाँ से, फ्रॉम बोथ द सेट्स। ठीक है, तो दोनों ही सेट्स में से जब हमें कॉमन एलिमेंट फाइंड आउट करना होता है तो उसमें हमारे पास इस तरीके के सिंबल को यूज किया जाता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड इट वन बाय वन। अगर हमारे पास 2 सेट्स दे रखे हैं, सो लेट्स से ए सेट हमारे पास क्या है, 1, 2 एंड 3। ये 3 एलिमेंट्स है ए सेट के अंदर। एंड बी सेट के अंदर हमारे पास है 3, 4 एंड 5। ये दूसरा एलिमेंट में 3 एलिमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है दूसरे सेट में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर आप चेक करेंगे कि दोनों में ही हमारे पास इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से है इसमें से। तो आप चेक कर पाएंगे कि दोनों में से 1 किसी में भी नहीं आ रहा, बी में नहीं आ रहा, 2 जो है वो भी बी सेट में नहीं आ रहा, 3 जो है हमारे पास वो बी सेट में अवेलेबल है, 4 जो है बी सेट का वो ए सेट में नहीं आ रहा, 5 जो है बी सेट का एलिमेंट वो ए सेट में नहीं आ रहा। तो इससे तो ये क्लियर हो गया कि हमारे पास जो 3 है वही क्या है, हमारे पास कॉमन एलिमेंट है। सो लाइकवाइज दिस आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है क्योंकि दोनों के अंदर ही 3 जो है वो कॉमन है। अब इसकी बहुत ही सिंपल से ट्रिक क्या है, आपको इतना सारा लिखने की नीड नहीं है पेपर में, बिकॉज आपको भी पता है कि पेपर में हमारे पास टाइम की बहुत ज्यादा लिमिट होती है। तो अगर आपको यही चीज को ध्यान में रखना है कि अगर आपको ये पता होगा कि अगर हमारे पास ये वाला सिंबल यूज किया जाता है इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। एंड इंटरसेक्शन का मतलब होता है 2 सेट्स के बीच में कॉमन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना, जो कि यहाँ पर हम सीधा देखकर ही बता सकते हैं कि दोनों में से 3 जो है वो कॉमन है। तो इस बेस पे हमारा आउटपुट बी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी के साथ अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।